हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो इसमें हम लोग अभी न्यू सब्जेक्ट जो हम लोग का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंडामेंटल एंड वेव प्रिंसिपल, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम पढ़ाई स्टार्ट करें। लेक्चर 1 में हम लोग सिलेबस देखे हुए थे, तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या टॉपिक है पढ़ना, जो कि है स्केलर एंड वेक्टर। अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है। स्केलर वेक्टर क्या होता है। ए स्केलर इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जांपल जैसे इसका हो गया टाइम, मास, डिस्टेंस, टेम्परेचर। वेक्टर क्या होता है। वेक्टर इज ए क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। और क्या हो गया, वेक्टर इंक्लूड्स वेलोसिटी हो गया, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, ये सब आ गया। अब इसमें क्या देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर लेटर एंड द एरो टॉप। देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने, स्केलर वेक्टर को कस्टमर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एरो लगाते हैं ऑन द टॉप, जैसे कि ए बी। ये बाइलेटरल बोल्ड टाइप फेस, मतलब कि बोल्ड भी लिख सकते हैं इसको। ए और बी कैपिटल बोल्ड में लिखा जाएगा, तब भी उसको हम वेक्टर बोलेंगे। और क्या लिखा है, देखिए, स्केलर रिप्रेजेंटेड सिंपल लेटर बाय, फॉर एग्जांपल ए बी यू वी ई एम। फिर एसेंशियल स्टडी फॉर सम इलेक्ट्रिक पार्टिकुलर फील्ड। ये सारे जो कैपिटल में लिखे रहते हैं वो सारे हमारे पार्टिकुलर फील्ड के लिए रहते हैं। अब देख लेते हैं फील्ड क्या है, देख लेते हैं। ए फील्ड इज ए फंक्शन दैट स्पेसिफाइज ए पार्टिकुलर क्वांटिटी एवरीवेयर इन ए रीजन। अब देख लेते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे कि इसका फॉर्मूला तो हम लोग का ये होता है, स्मॉल ए, नीचे ये ए वेक्टर ए हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ए हम लोग का वेक्टर हो गया, जो कि हम लोग पहले ही देखे हुए थे, यहाँ पे कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो ये ए वेक्टर ए हैज़ मैग्नीट्यूड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वी नो डैट। इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ए इज स्केलर रिटन एज। मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखना है, स्केल क्या होता है, मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, और उसको राइट करने के लिए हम लोग ए, इस नॉर्मल ए भी लिखते हैं, या ए की ए से मैग्नीट्यूड दोनों साइड लगाते हैं, ये वाला इस तरह से, ये लास्ट में वाला। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है ए ऊपर वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए बाय स्मॉल ए, ये चीज़ लिख सकते हैं। नोट करने वाली बात ये है कि ये जो होता है यूनिट ए, ये जो हम लोग का यूनिट है, यूनिट ए इक्वल्स टू वन होता है। ये हम लोग को याद रखना है कि यूनिट ए, यूनिट मतलब क्या होता है, वन मानते हैं हम लोग। तो सो वी में राइट एज ए को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, ये भी राइट कर सकते हैं हम लोग। ए को, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, ए को हम लोग ये लिख भी सकते हैं, which completely specifies a term as magnitude and direction। ये हम लोग का डायरेक्शन है, इसका ये डायरेक्शन है, यहाँ पे लिखा गया which completely specify a in its magnitude, a in terms of magnitude, a in direction a, which vector a के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में भी प्रेजेंट। यहाँ पे हाँ रेक्टेंगुलर होगा या कोऑर्डिनेट जो भी होगा, उसका प्रेजेंटेशन हम लोग कुछ इस तरीके ए एक्स ए वाई ए जेड, या फिर ए एक्स ए वाई, मतलब कि ये क्या हो गया वो देख लीजिए। ए वाई, देखिए ये स्मॉल ए एक्स जो लिखा है, ये इसका डायरेक्शन हो गया है ना, और कैपिटल ए जो होगा वो हमारा वेक्टर होगा। तो इससे हम लोग का वो पता चल जाएगा रेक्टेंगुलर है किस डायरेक्शन में बना हुआ है ये चीज़। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स लिया गया है, ये हमारा वाई है, और ये हमारा z है। तो ये तीनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या बोले थे, स्मॉल ए एक्स बोले हुए थे। देखिए जैसे कि यहाँ पर इस वाले के लिए यहाँ पे ए एक्स लिखा गया है, इस वाले के ए वाई, यहाँ पे ए जेड लिखा गया है। सो यहाँ पे जैसे कि किसी एक पॉइंट का हम लोग को निकालना होगा, मान लीजिए, तो कैसे पता करेंगे। जैसे कि ये हमारा ए वाई हो गया इस पॉइंट के लिए, ये हमारा अच्छा यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर के लिए तो लिया गया है, जैसे कि इस तरफ आया तो ए एक्स हो गया, नहीं है हम लोग का, जैसे कि यहाँ पे ए एक्स हो गया, ए एक्स हो गया हम लोग का, यहाँ पे ए वाई हो गया। ए एक्स स्मॉल ए, डिस्टेंस ए एक्स, वेक्टर ए वाई, डिस्टेंस ए वाई, वेक्टर ए जेड, डिस्टेंस ए जेड।
सो यहाँ पे यही चीज़ लिखा गया है। इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए ये तो हम लोग को पता है, वेयर ए एक्स ए वाई ए जेड इक्वल कंपोनेंट, ये तीनों जो हम लोग का ये सारे कंपोनेंट्स हैं ए के। एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस होते रिस्पेक्टिवली होता है, ए एक्स ए वाई ए जेड यूनिट वेक्टर के लिए, एक्स वाई डायरेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया कि क्या ए एक्स इज द डायमेंशनल वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड वन ऑफ द डायरेक्शन इंक्रीज्ड इस एक्सिस, ए यूनिट वेक्टर ए एक्स ए वाई एंड ए जेड इलस्ट्रेट द चलिए छोड़िए इसको, यही पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस ए, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इसका फॉर्मूला ये होता है, ये लिखे या फिर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये चीज़ भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। अभी तो इसको मिटा देता है। या फिर और क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर निकालने के अलॉन्ग ए जो है तो हम लोग का ये फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग को नोट कर लेना है। एक यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग के पास ये फॉर्मूला दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसमें एक्सेंस सिलेबस भी चेक कर लें। यूनिट वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर डॉट, अच्छा उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए इसमें क्या होता है ना, टू वेक्टर जैसे कि हम लोग का ए और बी है, उसको सी के साथ ऐड करने के लिए सिंपल वेक्टर का ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। अब इसको ये मान लीजिए जैसे कि ए एक्स ए वाई ए जेड दिया गया, बी 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 एक्स बी बी जेड दे दिया, तो उसको हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे सी इक्वल्स टू क्या था, ए प्लस बी, तो ए एक्स बी एक्स ले लिए, ए एक्स हो गया। जैसे कि ये इसका दो वेक्टर ले लिया ना, ए एक्स आ गया बी एक्स आ गया, इसको इस तरह से हम लोग ऐड कर देंगे। डिस डायरेक्शन तो सेम ही होगा, इसका वेक्टर को ऐड करना है, तो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, सो इस तरीके से हम लोग इसका ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी उसी तरीके से है, ए माइनस बी जो है तो ए प्लस इस तरह से इसको लिखेंगे, तो ए एक्स माइनस बी एक्स और ए वाई माइनस बी वाई ए जेड माइनस बी जेड। सो इसी तरीके से हम लोग का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे इस दोनों की क्या लिया, वेक्टर एडिशन में निकाल रहा है क्या है, वेक्टर एडिशन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए में हम लोग निकाले क्या है, ए में हम लोग निकाले हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लगा और हेड टू टेल रूल। देखिए पहले वाले इस फिगर में क्या हम लोग का पैरेललोग्राम लगा के, जैसे कि हमें ए और बी पता है तो उससे हम सी निकाल रहे हैं जैसे कि, और इस वाले में क्या है हेड टू टेल रूल। देखिए यहाँ से यहाँ पे यहाँ गया, यहाँ पे क्या फिर यहाँ से इस तरह से, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। और सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए ये तो पता है हम लोग को, अगर यहाँ से ये डायरेक्शन हम लोग का बी जा रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग का माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, फालतू में लिख दिया। देखिए तो फिर हम लोग किसके बीच में, ये बीच वाला डी नंबर बनेगा सब्ट्रैक्शन की, इस यहाँ पे आएगा, इस दोनों इस वाले और इस वाले के बीच में सब्ट्रैक्शन दिया गया होता है। और अगर एडिशन रहता तो इस दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे बना, यहाँ पे भी देखिए हेड टू टेल रूल में ए और बी, जैसे ए प्लस बी का ऐड यहाँ पे निकल गया, और इसमें क्या हो गया, ए यहाँ पे है और बी इसके ऊपर वाली लाइन में है, तो डी यहाँ पे ये लाइन आया हमारा। सो यहाँ पे इस तरीके से देख लेना। और हाँ इसमें देखिए एडिशन लॉज वगैरह हैं कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ, उसमें क्या होता है कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी के ए इक्वल्स टू ए के। एसोसिएटिव लॉ होता है, इसमें क्या होता है ए प्लस ब्रैकेट ओपन बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज सी प्लस सी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, के मतलब क्या होता है, ज़रा ये पता चल जाएगा। हाँ लिखा है ना, वेयर के एल आर स्केलर, ये दोनों हम लोग का स्केलर है। जैसे और इसी साइड मल्टीप्लिकेशन के लिए भी के एल ए होता है, तो के एल ब्रैकेट में ए लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ए प्लस बी, तो के ए के बी, ये तो इजी है, ये हम लोग को याद रह ही जाएगा, इसके लिए इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, बट ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हम लोग का पोजीशन एंड डिस्टेंस वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्टेंस वेक्टर का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द पोजीशन वेक्टर आर पी of a point P is defined as the direction of distance from the original O to P. This is
पोजीशन और डिस्टेंस वेक्टर के लिए यहाँ पे लिया गया आरपी, मतलब कि पोजीशन वेक्टर के लिए यहाँ पे आरपी इक्वल्स टू ओपी इक्वल्स टू एक्स ए एक्स वाई वाई जेड ए जेड। यहाँ पे ये चीज़ हम लोग का लिया गया है। उसके बाद ये हम लोग का फिगर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट पी का वैल्यू दिया गया 345 दिया गया है। तो इसका यहाँ पे कैसे पता चलेगा? आर पी इक्वल्स टू पोजिशन वेक्टर 3ax, पहले ax y z लिखता है ना, उसी तरीके से 3ax 4ay 5 इक्वल्स टू 5az। यहाँ पे 5 इक्वल्स टू इसलिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है भाई? लेट मी चेक। चलिए वापस देख लेंगे हम लोग। हाँ, जैसे कि यहाँ पे एडिशन वाला चीज़ चल रहा है ना, इसलिए x और y को इक्वल्स टू z के लिए इक्वल्स टू उसको ऊपर में 5 पॉइंट करना ही पड़ेगा, इसलिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर क्या है? इसका भी इसी तरीके से लिया, जैसे एक पॉइंट आर पी आर क्यू और यहाँ पे आर पी क्यू, ये वाला लाइन पी क्यू ले लिया गया। अब क्या होता है, देखिए पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी इज़ यूजफुली डिफाइंड बाय दी पोजीशन पॉइंट 3 4 5। फॉर एग्जांपल इट्स पोजीशन वेक्टर 3ax + 4ay + 5az। फिगर यहाँ पे 1.4 में शो कर दिया गया। 1.4 फिगर कहाँ चला गए? ये रहा, यही वाला है 1.4, ये रहा, इस फिगर यहाँ पे शो किया गया है। इसका डेफिनेशन क्या? ए डिस्टेंस वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है हम लोग का? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट के लिए होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, जैसे कि आर पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया? आर क्यू माइनस आर पी। आर पी क्यू लिखा गया है, डिस्टेंस वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे? सेकेंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, जैसे आर क्यू माइनस आर पी। और उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है एक्स क्यू माइनस एक्स पी ए एक्स, वाई क्यू माइनस वाई पी ए वाई, उसके बाद फिर जेड क्यू माइनस जेड पी ए एक्स। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 1.1 है, नहीं क्वेश्चन हम लोग किसी और वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बना के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, इसका जहाँ तक हुआ रहेगा उसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, आज हुआ है मैं ये टॉपिक पढ़ाया, लेट मी चेक 1 मिनट। चलिए कोई ना, हम पढ़ लेते हैं। ये हम लोग का वैसे लेक्चर 2 में हुआ था, बट कोई ना, एक ही में कर लेते हैं। कितना टाइम हो चुका है? नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो बना के ही वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।